उसने एक महंगी ब्रांड की सिगार जलाई, लेकिन सबसे गहरा पहला कश लेने के बाद ही बिना एक पल सोचे उसे अपने पीछे पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। पेट्रोल और जलते सिगरेट के टुकड़े से तुरंत ही भयानक आग भड़क उठी। वह आराम से अपनी सुपरकार में बैठा और वहां से निकल गया। रास्ते में उसने फायर ब्रिगेड को फोन करके आग लगने की सूचना दी। चालाकी से बातों बातों में उसने उनसे उनकी आने वाली रास्ते की जानकारी भी निकाल ली। सारी जानकारी पक्की होने के बाद उसने अपनी कार लक्ष्य के पास एक गली में खड़ी कर दी। वह सीधे आती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ी से लटक गया। इस तरह अपनी जबरदस्त काबिलियत के सहारे वह कड़ी सुरक्षा वाले एंटवर्प के डायमंड जिले के अंदर भी घुस गया। जैसे ही फायर ट्रक अगले मोड़ पर पहुंचा, वह कूदकर ठीक एक मैनहोल के पास उतरा। अपने साथ लाए औजार से उसने ढक्कन खोला और सीधे सीवर के अंदर उतर गया। फिर आराम से अपने मिशन वाली जगह पहुंचा और हाईटेक लेजर टॉर्च से अपने लिए रास्ता बना लिया। उसका असली लक्ष्य एक बेहद सुरक्षित तिजोरी था। उसने तिजोरी पर कई छोटे बम लगा दिए। जोरदार धमाके के साथ लाखों नोट हवा में उड़ने लगे, लेकिन उसकी नजर उन पैसों पर नहीं थी। वह सीधे तिजोरी के बीच में गया और एक छोटा सा डिब्बा उठा लिया, क्योंकि उसके अंदर रखे हीरे सबसे ज्यादा कीमती थे। लोगों को लगा वह इन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाएगा, लेकिन उसने इन हीरों को लेकर एक गैंगस्टर से सौदा किया। जब गैंगस्टर ने 999 शुद्धता वाले हीरे देखे तो वह बहुत खुश हुआ और उसे एक पर्ची दी। उस पर एक दूसरे अपराधी गिरोह के मुख्यालय के राज लिखे थे। उसने तुरंत वह लोकेशन अपने मुख्यालय भेज दी और कुछ ही देर में अमेरिकी वायुसेना ने उस जगह पर सटीक मिसाइल हमला कर दिया। अगर यह मिशन पूरा हो जाता तो उसे सामने बैठे गैंगस्टर को मारकर आराम से रिटायर होना था, लेकिन अचानक एक गलती हो गई। गैंगस्टर ने हीरो पर पानी की बूंदें देख लीं और तुरंत समझ गया कि इन हीरो में गड़बड़ है। सिर्फ इन्हीं सुरागों से उसने उसकी नकली पहचान पकड़ ली। फिर अपने आदमियों से उसकी तलाशी ली गई। उसकी जेब से एक छोटी गोली मिली। पूछने पर उसने मान लिया कि वह एक CIA एजेंट है। उसने कहा कि उसका मिशन था